हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय। संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी का व्रत माताएं बहनें अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के दिन किसकी पूजा और किस तरह से की जाती है, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। यह व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार भादव मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इस दिन का व्रत रखते हैं, जिसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की तिथि अलग अलग दिन होती है। इस वर्ष संतान सप्तमी हम उसके व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। संतान सप्तमी व्रत क्यों किया जाता है? यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं और यह व्रत संतान के समस्त दुख और परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लेकर ये स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान से के साथ करती हैं। व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर भी संतान के सुख के लिए यह व्रत रखते हैं। इसकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता या संतान प्राप्त के लिए बहनें अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाती है और प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु भगवान ओम नमो नारायणाय, पार्वती जी ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं बीजाक्षर पार्वती जी का है, ओम ह्रीं नमः शिवाय। इस प्रकार जब भी कर सकते हैं और शिव पार्वती जी का पूजन करते हैं और प्रभु नारायण जी का पूजन करते हैं। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है और पूजन के बाद उन्हें भोग और नैवेद्य चढ़ाते हैं। शिव पार्वती जी की प्रतिमा का स्नान कराकर चंदन लेप करके अक्षत आदि नारियल सुपारी अर्पित करते हैं। दीप प्रज्वलित करके भोग लगाते हैं। फल या पुआ, मालपुआ या दूध घी खीर का भोग लगाते। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को धागा बांधते हैं, डोरा बांधते हैं। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में भी यानी मौली धागा बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूड़ी प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख उसे जल से 3 बार आचमन घुमा करके भगवान के सामने रखा जाता है। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। ओम जय जगदीश हरे या ओम जय शिव ओंकारा। इस प्रकार से हम भगवान शिव या लक्ष्मी नारायण के भी हम आरती करते हैं। बाद में उस भोग को प्रसाद के रूप में सभी परिजनों को अड़ोस पड़ोस में इसको वितरित करते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा जो है, जो पूजा के बाद जो कथा सुनने का महत्व है, सभी हिंदू व्रत में मिलता है। सप्तमी का व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर के सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी वसुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों का कंस ने जब मार दिया, जिस कारण से माता पिता के जीवन का संतान का शोक का भार था, इससे उभरने के लिए उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत किया था। लोमेश ऋषि द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा इस प्रकार बताई जाती है कि अयोध्या का राजा था नहुष, उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती थी। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों की सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उनकी कथा सुनकर उन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर के वे दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी और भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसके 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से भूषणा ने उसको ईर्षा होने लगी तो उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों का कोई क्षति न पहुंची।
थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा, क्षमा मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई, संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति के लिए उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत को पालन करते हैं। व्रत में हम जप पूजन का महत्व अधिक है। जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण का हम पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उसी प्रकार शिव पार्वती जी का हम उनका पूजन और आरती करते हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी का भी फोटो में जो विराजमान है उसका भी हम उनका पूजन आरती करते हैं। इस प्रकार से विधि विधान से व्रत करने से संतान सुख की प्राप्त होती है एवं संतान के उसकी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। और इस प्रकार संतान की रक्षा के भाव से, संकल्प के भाव से यह व्रत किया जाता है। प्रातः काल से ही हम इस व्रत को पालन करना चाहिए और संकल्प पूजन के साथ इसका व्रत का महत्व अधिक हो जाता है। अब यहीं पर हम इस कथा को समाप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम कार्तिकेभ्यो नमः।